मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं बायोलॉजी के MCQs। और आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन है चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलिए देखते हैं आज के MCQs को। Which among the following is a unicellular organism that reproduces by budding? आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें यूनिपेरेंटल वो है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, उसमें दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता। तो बडिंग के केस में क्या होता है ना कि बडिंग दो तरह की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग और एक को बोलते हैं हम लोग इंटरनल बडिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन के बडिंग की, तो वो जनरली एक्सटर्नल बडिंग को रेफर करता है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रा जो है वो मल्टी सेलुलर है। हाइड्रा में भी बडिंग होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में भी बडिंग होता है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और हाइड्रा के अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल आप देखते हैं वो है यीस्ट। तो कहीं कंफ्यूजन में हाइड्रा में टिक ना मार दें आप लोग, ध्यान रखिएगा इस बात का, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा यीस्ट। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। देखिए प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है, और आपको मैं बता दूं कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरिया का पैथोजन भी है। आप जानते होंगे कि मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ना वो वेक्टर है मलेरिया के लिए, और उसका जो एक्चुअल पैथोजन है जिसके कारण मलेरिया होता है दैट इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो बहुत सारे सेल्स में टूटता है इसको हम लोग मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। तो मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम के डिवीजन का सही आंसर यहाँ पर है। सो ऑप्शन विल बी डी। The number of chromosome in the parent on offspring of a particular species remains constant। कि पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये इक्वल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो रहा है ना वो तो जायगोट से होता है, और जायगोट जो बनता है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। और जब हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात करते हैं ना तो इन गैमेट्स का निर्माण, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनका निर्माण मियोसिस सेल डिवीजन की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में तो आप जानते ही होंगे कि उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो बिल्कुल आधी हो जाती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखिए कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ऑप्शन डी में, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे भी हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन ये बोल रहा है आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट बनने के बाद क्रोमोसोम्स आधे नहीं होते, बल्कि गैमेट बनने के दौरान क्रोमोसोम आधे होते हैं। सो हियर द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। Which among the following are not the function of testis at puberty? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करते हैं ना तो सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ की बात करते हैं कि एडोलेसेंट का जब एज आता है, एज ऑफ पुबर्टी जब आता है तो कुछ कुछ बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुबर्टी के दौरान टेस्टिस का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स तो होगा ही होगा, सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी होगा। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा जो लिखा हुआ है ये एक गलत आंसर है, क्योंकि प्लासेंटा का निर्माण जब भी होता है ना तो जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और यूटेरस में आपको मैं बता दूं कि प्लासेंटा इज ए काइंड ऑफ स्पेशल टिश्यू। आपने पढ़ा भी होगा कि ये स्पेशल टिश्यू है जो मदर और फीटस के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करता है यूटेरस में, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी सी, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। देखते हैं अगले प्रश्न को। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जायगोट एंड ह्यूमन स्पर्म। देखिए जायगोट जब भी बनता है ना तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो किसी भी गैमेट, चाहे हम मेल गैमेट की बात करें या फीमेल गैमेट की बात करें, इसकी तुलना में दोगुने होंगे ही होंगे। सो हियर द आंसर शुड बी, क्या गेस किया आपने? बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका आंसर है ए, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, अमीबा में तो फिजन की प्रक्रिया होती है, और ये जो फिजन है ना ये दो तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं बाइनरी और एक को हम कहते हैं मल्टीपल। तो अमीबा में जो फिजन की प्रक्रिया है वो है बाइनरी फिजन, जिसमें अमीबा दो भागों में बट करके दो नए अमीबा का निर्माण करता है। सो हियर द आंसर इज बी। वेरी गुड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जब हम लोग फ्लावर की बात करते हैं ना तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो फ्लावर्स वाले ऑप्शन को छोड़ करके जो ऑप्शन है उन्हें आपको चुनना है। तो केवल डी एक ऐसा ऑप्शन बचता है जहाँ पे फ्लावर्स नहीं है। सो यहाँ स्टेम, रूट एंड लीव्स, सो डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स। अब जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहली खासियत यही होती है कि हियर देयर इज नो एनी जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट प्लांट एंड द ऑफस्प्रिंग। सो द हियर आंसर्स विल बी सी आर जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, क्योंकि रूट्स तो उनमें होना ही होना है, बर्ड्स तो फ्लावर्स होंगे तो बर्ड्स आएंगे ही आएंगे बाद में, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट तो ये हो नहीं सकते। सो क्या आंसर होगा इसका? सी आर जेनेटिकली सिमिलर। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। देखिए यहाँ पे चार चीजों के नाम लिखे हुए हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल। आपको ये जानकारी होगी ही कि कोई भी फ्लावर कंप्लीट तभी होता है जब उसमें ये चारों चीजें होती हैं, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पल। इसके जो ग्रुप होते हैं ना, सेपल का ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और पेटल का ग्रुप कोरोला कहलाता है, स्टामेन का ग्रुप एंड्रोसियम कहलाता है, और कार्पेल का ही ग्रुप गाइनेसियम कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, एंड हियर द आंसर विल बी डी, दैट इज द कार्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। देखिए क्या होता है ना कि फीमेल के बॉडी में जो ओवरीज होते हैं ना, वहाँ पे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपने पढ़ा होगा कि एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफिन फॉलिकल में बदलता है, और ग्राफिन फॉलिकल जो है वही ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ठीक है ना, तो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया जो होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे के अराउंड में होती है, और इस प्रोसेस को जो ओवम रिलीज होता है ग्राफिन फॉलिकल से, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुएशन की जहाँ तक बात होती है तो जो डैमेज्ड टिश्यूज और सेल्स जो रिलीज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत में, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और ओओजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सारा कुछ तो रिप्रोडक्शन के ही तहत भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो कॉमन टॉपिक है। सो हियर द एक्चुअल आंसर विल बी ओव्यूलेशन, सी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या आंसर है, सी ही है। चलिए बेहतर है। हम लोग अब आगे देखते हैं। द एम्ब्रियो इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। अभी भी हमने इसकी चर्चा की थी कि एक स्पेशल टिश्यू होता है जो मदर के ब्लड से कोई भी फीटस तक न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाता है या वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में अपनी भूमिका निभाता है। सो द हेयर आंसर इज प्लासेंटा, ए। एब्सोल्युटली सही। चलिए नेक्स्ट इज द ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रॉटम। देखिए स्क्रॉटम पाउच में टेस्टिस होते हैं, और इसका मुख्य कार्य जो है, मतलब मेन मकसद जो है, वो स्क्रॉटम पाउच का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी के से 1 से 2 डिग्री तक कम होता है, और यही टेम्परेचर है जब स्पर्म्स का निर्माण होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In rhizopus tubular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called। इसका आंसर जो है वो होगा हाइफी। हाइफी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हाइफी का निर्माण होता है। सो हियर द ऑप्शन विल बी ए। वेरी गुड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इज। जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म का वो बॉडी से कैसे जाता है, आप इसमें देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं। टेस्टिस, टेस्टिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा
तो मैं फिर से बता दूं कि टेस्टिस में जब स्पर्म्स का निर्माण होता है ना, तो वहाँ से ये वास, ऐसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके बीच में और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि टेस्टिस से वास डिफरेंस और वास डिफरेंस से यूरेथ्रा। देखिए, जब ट्यूबेक्टोमी और हम लोग वासेक्टोमी की बात करते हैं ना, ये सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, तो उसमें मेल में जो वासेक्टोमी की प्रक्रिया होती है उसमें वास डिफरेंस को ही कट या बाइंड किया जाता है, ठीक है। सो हियर द आंसर इज ए, टेस्टिस टू वास डिफरेंस टू यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन द ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज। बॉयज में कौन सा चेंज आता है? तो लॉस ऑफ मिल्क तो सभी में होना है, इंक्रीज इन हाइट सभी में होने हैं, वेट गेन तो होता ही होता है, वो तो न्यूट्रिशन पे है। सो हियर द एक्चुअल आंसर इज सी, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। जो मेल डोमिनेटेड वॉइस होती है ना, एकदम भारी भरकम सी आवाज जो निकलती है, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाला ये चेंज है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान होता है, ठीक है। सो आंसर इज सी। Offsprings formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations because, तो ये जो वेरिएशन आते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बच्चों में, वो कैसे आते हैं? तो जाहिर सी बात है कि मियोसिस के जरिए जब सेल बनता है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वहाँ से जब ये फिर जायगॉट बनता है, तो जायगॉट में कुछ कुछ, उस जायगॉट से जो बच्चे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने ही है। तो यहाँ पे जो आंसर आपके ऑप्शन के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे जो दो पेरेंट्स हैं वो तो सेम स्पेसिस के होते हैं ना, तो जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पेसिस, दिस शुड बी द राइट आंसर। आपने गेस कर लिया होगा इसको। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है, ए, वेरी गुड। Which among the following statements are true for unisexual flower? देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था कि स्टामेन जो है उसको कंबाइनली हम लोग एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी कहते हैं और गैनेसियम के नाम से भी जानते हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यदि दोनों स्टामेन और पिस्टिल दोनों रहें तो फिर वो यूनिसेक्सुअल कैसे हुआ? तब तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं द एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। पॉलिनेशन पता है ना, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। और जब ये सेम प्लांट में सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर में होता है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। वहीं यदि एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में हो, सेम स्पेसीज वाले प्लांट हो, तब इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब है तो वहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। और ओनली स्टामेन्स कांट प्रोड्यूस फ्रूट्स, ये बात भी बिल्कुल सच है कि स्टामेन में तो ओवरी होता ही नहीं है। फ्रूट का मतलब क्या हुआ, राइपेंड ओवरी को ही हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो स्टामेन जब है तो वहां तो ओवरी होगा नहीं, क्योंकि स्टामेन के पार्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो एंथर एंड फिलामेंट आर द पार्ट ऑफ स्टामेन। वहीं जब हम लोग कार्पेल की बात करते हैं तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर द पार्ट ऑफ कार्पेल। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे सी ऑप्शन को सही किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। द एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेसिंग ओनली स्टामेन कांट प्रोड्यूस फ्रूट, इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। क्योंकि देखिए यदि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होता ही होता है। हाँ, एक चीज़ है कि यदि एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और दोनों फ्लावर हों तो वैसी स्थिति में वो सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वहाँ पे है। जैसे मकई का केस अगर हम लें तो मकई में जो ऊपर में आप देखते हैं ना, वहाँ मेल फ्लावर्स है, और जहाँ पे नीचे में फल आ रहा होता है, जहाँ पे मकई के दाने वाने लगते हैं, वो फीमेल फ्लावर है वहाँ पे। तो इसका नियरेस्ट आंसर जो है वो सी ही होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, फ्लावर्स के बारे में कौन सी बात सही है? मैं आपको बता दूं कि फ्लावर्स जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के गुण है। आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ा होगा।
जिम्नोस्पर्म में फ्लावर की जगह पे कोन पाए जाते हैं, वहाँ पे ना वो सेपल और पेटल नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग फ्लावर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी जो है वो फ्रूट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल ऐसा नहीं है, फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है या ऑलवेज बाइसेक्सुअल, तो ऑलवेज बाइसेक्सुअल तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन से इसमें लाइन सही है, ध्यान दीजिएगा। प्लासेंटा के थ्रू मदर और एम्ब्रियो के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है, सही है या नहीं, बताइए आप, क्या कहा आपने, बिल्कुल सही, ये लाइन सही है। दूसरा देखते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड gestation. This line is also correct. And in human females or girls, the ovaries start releasing ovum or egg at once every 28 days from the age of puberty. This one is also correct. So here all of the above are correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन, बिल्कुल सही बात है कि आखिर पेरेंट्स से बच्चों में जो गुण आते हैं वो आते कैसे हैं, किस में होता है वो, साइटोप्लाज्म नहीं, राइबोसोम नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं। सो हियर आंसर इज जीन्स। और द लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रिया इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प हर। All the multicellular animals start their life from a single cell called zygote through sexual reproduction. The fusion of male gamete with female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization. The cell which is formed by the fusion of male and female gamete is called zygote. यहाँ पे एक चीज़ हम बताएं कि ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। इसी के साथ आज के MCQ समाप्त होते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।